नमस्ते हमारे प्यारे शिक्षक मित्रों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जहां हम गणित के एक नए अध्याय से संबंधित प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। वर्ग 8 के गणित की पाठ्य पुस्तक के अध्याय क्षेत्रमिति की अवधारणाओं पर आधारित इस प्रोजेक्ट का नाम मेरे विद्यालय का बगीचा है। इस प्रोजेक्ट में विद्यार्थी 5 दिनों तक प्रतिदिन कक्षा में 40 मिनट और घर पर 20 मिनट बिताकर भिन्न भिन्न गतिविधियों को पूरा करेंगे। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से विद्यार्थी अपने विद्यालय में एक बगीचा विकसित करेंगे, जहां विद्यालय या समुदाय के लिए उपयोगी देशी पौधे उगाए जाएंगे। वे बगीचा की योजना बनाने के लिए मापन अवधारणाओं का उपयोग करेंगे, जैसे कि विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन की गणना करेंगे। सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं कक्षा शुरू होने के पहले प्रत्येक दिन की सामग्री और प्लान देख लें। जिस दिन की सामग्री विद्यालय में उपलब्ध ना हो, उन्हें विद्यार्थियों को एक दिन पहले बता दें, ताकि अगर संभव हो तो वे अपनी ओर से उनका प्रबंध कर सके। शिक्षक शिक्षिकाएं कोशिश करें कि वे स्वयं सामग्रियों का प्रबंध करें। इसके बाद सभी बच्चों को मिश्रित समूहों में बांटें। ध्यान दें कि समूह हमेशा मिश्रित एवं समावेशी हो, जिसमें सभी लिंग एवं सभी स्तर के बच्चे हों। इस प्रोजेक्ट का प्रमुख सवाल है, मेरे विद्यालय में उपयोगी पौधे उगाने के लिए बगीचा विकसित करने हेतु क्या करना होगा। इसके लिए विद्यार्थी विद्यालय में बागबानी का एक संभावित क्षेत्र, जैसे विद्यालय के छत, मैदान का एक कोना, बगीचा या किसी कोने का निर्धारण करेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए बागबानी के उपकरण जैसे पत्थर या ईंटें, प्रति समूह एक मापने वाले टेप, समाचार पत्र, गमला, जैविक खाद जैसी सामग्री की आवश्यकता होगी। सामग्री का चयन शिक्षक शिक्षिकाएं पाठ योजना में दी गई गतिविधि के आधार पर स्वयं भी कर सकते हैं। पहले दिन शिक्षक कक्षा की शुरुआत विद्यार्थियों से बगीचे से संबंधित कुछ प्रश्नों से करेंगे एवं प्रमुख सवाल तथा प्रोजेक्ट की जानकारी देंगे और उन्हें समूहों में विभाजित करेंगे। विद्यार्थी बगीचे की योजना बनाने के लिए आवश्यक चरणों पर चर्चा करेंगे। शिक्षक विद्यार्थियों के साथ उत्पाद मानदंड, जैसे कि भूमि का भाग, पौधे का चयन एवं सामग्री की जानकारी देंगे। अंत में विद्यार्थी समूहों में बगीचे के प्रारंभिक डिजाइन का कार्य प्रारंभ करेंगे। दूसरे दिन शिक्षक पुनरावलोकन से कक्षा की शुरुआत करेंगे। विद्यार्थियों को प्रमुख सवाल और उत्पाद मानदंड का दोहराव करवाएंगे। वे अपने समूहों में सपाट आकृतियों के क्षेत्रफल के सूत्रों का उपयोग कर भूखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और अंत में अपने बगीचे की डिजाइन पर दूसरे समूह से फीडबैक प्राप्त करेंगे, जिसमें भूभाग, पौधे और अन्य सामग्री के पहलुओं पर विचार किया जाएगा। फीडबैक के आधार पर सभी समूह अपने बगीचे के डिजाइन को संशोधित करेंगे। शिक्षक गृह कार्य से कक्षा का समापन करेंगे। तीसरे दिन शिक्षक कक्षा की शुरुआत पुनरावलोकन से करेंगे। विद्यार्थी ठोस आकृतियों के आयतन की गणना करना सीखेंगे। इसके लिए पहले शिक्षक घनाभ का आयतन निकालकर बच्चों को दिखाएंगे, जिसके बाद विद्यार्थी बेलन एवं घन का आयतन निकालने का अभ्यास करेंगे। वे गमलों के पृष्ठ या क्षेत्रफल को सजाने के लिए भी कार्य करेंगे। अंत में विद्यार्थी समूहों में मिट्टी की आवश्यकता की गणना करने के लिए गमलों के आयाम मापेंगे और कुल मिट्टी की मात्रा की गणना करेंगे। गृह कार्य में विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हल करेंगे। चौथे दिन सभी समूह बगीचा को डिजाइन करने में लगने वाले आवश्यक सामग्रियों पर चर्चा कर उनकी मात्रा की सूची तैयार करेंगे। इसके बाद प्रत्येक समूह अपने डिजाइन प्रस्तुत करेंगे और बाकी विद्यार्थी अपने पसंदीदा डिजाइन के लिए वोट करेंगे। प्रस्तुति के बाद सभी मिलकर एक डिजाइन को चुनेंगे। इसे बनाने के लिए प्रत्येक समूह से एक सदस्य आगे आएगा और बगीचे को विकसित करने में शामिल कार्यों पर चर्चा होगी। इसके बाद कार्यों की सूची बनाकर बगीचे के विकास कार्य का विभाजन कर सभी समूह बगीचा विकसित करना शुरू करेंगे। जिन विद्यालयों में वास्तविक बगीचा संभव नहीं है, वे काल्पनिक बगीचों के चित्र बनाएंगे और उन्हें सजाएंगे। 5वें दिन विद्यार्थी बगीचा पूरा करने का कार्य करेंगे। इसके बाद समूह अपने अनुभव साझा करेंगे और प्रोजेक्ट पर चर्चा करेंगे, जिसमें वे प्रोजेक्ट की मजेदार बातें, इसमें आई चुनौतियों और समुदाय पर प्रभाव जैसे प्रश्नों पर अपने विचार देंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि यह प्रोजेक्ट क्षेत्रमिति की अवधारणा का उपयोग कर बच्चों में सामुदायिक सेवा में योगदान देने की क्षमता विकसित करेगा। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आप निश्चित रूप से विद्यार्थियों में गणित के प्रति एक नया उत्साह देखेंगे। प्रोजेक्ट की समाप्ति पर शिक्षक हैंडबुक में उपलब्ध QR कोड को स्कैन कर
बच्चों के सीखने के संबंध में कुछ सूचनाएं गूगल फॉर्म में भरेंगे।